साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं तराजू को लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे की अदालत है, पूरे मुल्क के मामले का फैसला कैसे दे सकती है। इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान न देने का फैसला हकीकत पर मबनी था। पूरी कौम अदलिया से मुनसिफाना फैसलों की तवक्को रखती है। जानिबदारी की बू वाले फैसले नहीं आने चाहिए। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि केपी में ऐसे उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं जिनकी जज के साथ रिश्तेदारी है। इंसाफ का तकाजा है, जज साहब बेंच से अलग हो जाएं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों और धांधलियों के खिलाफ एक फैक्ट बेस्ड फैसला दिया था और अब पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। केपी में ऐसे कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़े हैं जिनका किसी न किसी तरीके से मोहतरम जज साहब के साथ अजीजदारी है, रिश्तेदारी है कि इंसाफ का तकाजा ये था कि जज साहब अपनी अजीजदारी की बिना पर इस बेंच से अलहदा होते। ये एक बहुत सेंसिटिव मामला है और मैं समझता हूँ कि एक सूबे के अंदर हाई कोर्ट वो पाकिस्तान बेस्ड मामले के ऊपर किस तरह फैसला दे सकती है। हम 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अदलिया से इंसाफ पर मबनी फैसलों की तवक्को करती है और वो लाडला जिसको 4 साल इक़्तिदार में बिठाकर धांधली के जरिए किस तरीके से पाकिस्तान की तबाही की गई, 18 महीने 16 महीने में शबाना रोज मेहनत करके पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। आज हम इलेक्शन में जा रहे हैं। लाडला कौन है? लाडला वो है जिसको अदालते उज़्मा में कहा जाता है गुड टू सी यू। क्या वो लाडला है या कोई और लाडला है? तो मैं समझता हूँ कि आज जो हमारे लीगल ईगल्स हैं इस मुल्क के अंदर, ये उनका काम है कि इस मामले को, इस इशू को उठाएं ताकि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है वो इंसाफ की बुनियादों पर वो ज़हूर पजीर हो, आके इसमें नित नए रखने डाले जाएं, नित नए मसाइल पैदा किए जाएं। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ जमहूरी निज़ाम ही के जरिए पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल मौजूद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज शरीफ का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। कहा, पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार पर हमला है। मुतनाज़ जज का खिलाफ कानून फैसला लाडलेपन का ताज़ा शाहकार है। जाली और फ्रॉड इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हलाल करार दिया गया। फैसला इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन की जीत है। ना वोटर्स, ना वोटर लिस्टें, ना इलेक्शन कमिश्नर और ना इलेक्शन लड़ने की इजाज़त, लेकिन सब हालात 2018 में आरटीएस बिठाने की तारीख दोहराई गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि कागजात नामजदगी छीनकर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। जो लोग ये काम करा रहे हैं वो जवाब दें। सिंध में कागजात नामजदगी नहीं छीने जा रहे। निगरान हुकूमत से नून लीग के लोग फौरी हटाने चाहिए। लाहौर में ये नहीं हो सकता कि एक फर्द को चौथी बार मुसल्लत किया जाए। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर बोले, हम इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते, लेकिन क्या शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया? जब आसिफ अली सरदारी और फ़िरयाल तालपुर को गिरफ्तार किया गया तो शाह महमूद कुरैशी कह रहे थे कि इदारे आज़ादाना काम कर रहे हैं। क्या अब शाह महमूद की गिरफ्तारी भी इदारों का आज़ादाना अमल है? पीटीआई को तौबा करना पड़ेगी, माजी की गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने ये फैसला किया कि हमने खुद इंशाअल्लाह ताला लाहौर से इलेक्शन लड़ना है और लड़ना है इसलिए कि लाहौर के पास और ऑप्शंस होना चाहिए। लाहौर के अवाम के लिए सिर्फ ये नहीं हो सकता कि एक आदमी को वो चौथी दफ़ा मुसल्लत किया जाए या उसी खिलाड़ी को वापस लेकर आए जिसने एक और बुज़दार को मुसल्लत करना है पंजाब पे। मैं मुसलसल एक ही मौक़िफ़ आपके सामने रखता आ रहा हूँ। हम इंतकामी सियासत में यकीन नहीं रखते, हम गिरफ्तारी में यकीन नहीं रखते। हम मज़म्मत पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, मगर क्या शाह साहब ने, क्या इमरान खान साहब ने मौक़िफ़ तब्दील किया है या नहीं? इसलिए यही शाह महमूद कुरैशी साहब था जब सदर जरदारी को गिरफ्तार किया गया, जब फ़रियाल तालपुर साहिबा को गिरफ्तार किया गया तो वो कहता था कि इंडिपेंडेंट इदारे काम कर रहे हैं। क्या अब शाह महमूद कुरैशी साहब समझते हैं कि इंडिपेंडेंट इदारे ने उनका गिरफ्तारी करवाए थे या कोई सियासत इसके पीछे है? मैं चाहता हूँ कि हम ये नफ़रत की सियासत, ये तकसीम की सियासत को दफन कर दे, ये पुरानी सियासत को दफन कर दे और एक नए सियासत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव करती है, एक जिसमें हम
फ़ख्र कर सकते हैं, जिसमें आप सब सियासी इख्तलाफात तो रख सकते हैं, एक दूसरे के राय अलग हो सकते हैं, लेकिन ज़ाती दुश्मनी पे ना उतर आए। उस रेकन्सिलिएशन को अचीव करने के लिए सबसे पहले PTI को तौबा करना पड़ेगा, वरना मुझ जैसे सियासतदान तो हमेशा कंडेम तो करेंगे, लेकिन इस साइकिल को अगर हमने तोड़ना है तो मेरा ख्याल में कि माजी का गलतियां भी मानने पड़े। एक और अहम खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, जेल ट्रायल अगर करना है तो इन कैमरा समाअत क्यों हो रही है? साइफर केस में लोगों को जाने की इजाज़त होनी चाहिए। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म कलअदम करार दे चुकी है। इसके बावजूद रोज़ाना समाअत हो रही है, इसलिए ट्रायल की कार्रवाई 11 जनवरी तक रोकने का हुक्म दिया जाता है। साइफर केस का ट्रायल रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अपने फैसले में लिखा कि अदालत उज़्मा 4 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म कलअदम करार दे चुकी है। 4 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म कलअदम होने के बावजूद ट्रायल कोर्ट रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर रही है, इसलिए ट्रायल की कार्रवाई 11 जनवरी तक रोकने का हुक्म दिया जाता है। अदालती हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 21 दिसंबर तक इन कैमरा ट्रायल में 13 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। 13 में से 4 गवाहान दफ्तर खारजा के साइबर सिक्योरिटी सिस्टम से मुंसलिक हैं। 4 गवाहान के बयानात खुफिया रिकॉर्ड करना मुल्क की सलामती के लिए अहम है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अदालत समझती है कि बकिया 9 गवाहान के इन कैमरा बयानात कानून के मुताबिक नहीं, जिनका जायजा लेना जरूरी है। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक 21 दिसंबर के बाद ओपन ट्रायल में 12 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हुए। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि महज प्रोसिक्यूशन की दरखास्त पर ओपन ट्रायल को इन कैमरा नहीं किया जा सकता। इन कैमरा ट्रायल में 9 गवाहान के रिकॉर्ड बयानात दोबारा रिकॉर्ड करने को हतमी फैसले में देखा जाएगा। तहरीरी हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि साइफर ट्रायल में खुसूसी अदालत ने गवाहान के बयानात की मुसद्दका कॉपीज जारी की। अदालत मुसद्दका कॉपीज से जायजा लेगी कि रियासत को कोई नुकसान पहुँच सकता है या नहीं। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस से मुतालिक आज होने वाली समाअत में जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि जिस तरह कार्रवाई आगे बढ़ रही है उस पर तशवीश है। बंद दरवाजों के पीछे होने वाले ट्रायल से मुतालिक उठने वाले सवालात का जायजा लेना है। मौजूद जज ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि ये कहना कि तुम आ जाओ और तुम आ जाओ, ये ओपन ट्रायल नहीं होता। ओपन ट्रायल में जो चाहे आ सकता है। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि साइफर सिस्टम कैसे काम करता है ये तफसीलात पब्लिक के सामने नहीं लाई जा सकती। बाद अज़ां अदालत ने फर्द जुर्म आयद किए जाने के खिलाफ दरखास्त पर वफाक को नोटिस जारी कर दिए। 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। शाह महमूद कुरैशी की इस्तदा पर जज ने हथकड़ी खुलवा दी। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में बयान दिया कि इस निज़ाम के करता धरता ताकतवर तरीन शख्स ने उन्हें कहा कि आप 9 मई के वाक़यात में मुलविस नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। 5 बार रुकने पार्लियामेंट रह चुका हूँ। SHO ने मुक्के और लातें मारी। 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में बयान दिया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन इसके बावजूद 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। SHO ने मुक्का मारा, किक मारी गई। क्या ये रवैया दुरुस्त है? वजीर खारजा रहा और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, लेकिन ऐसा रवैया अपनाया गया। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मजीद कहा कि आप कुरान पाक मंगवा लें। मैं हल्फ देता हूं कि 9 मई को मैं रावलपिंडी में नहीं बल्कि कराची में था। इस निजाम के करता धरता ताकतवर तरीन शख्स ने मुझे कहा कि आप 9 मई में मुलविस नहीं हैं। इस बंदे का नाम आपको अकेले में बता सकता हूँ। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने पुलिस की जानिब से वालिद पर तशद्दुद का इल्जाम लगा दिया। जब थाने लेके गए, वहाँ पर जो SHO हैं जमाल, उन्होंने बदतमीजी की, ठुड्डे मारे, मुक्के मारे, टॉर्चर किया, फिजिकली टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर किया, सारी रात सोने नहीं दिया, एक ठंडे कमरे में जमीन पे फेंक दिया। समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी के वकील ने उनकी हथकड़ियाँ खोलने की दरखास्त की, जिस पर अदालत ने हथकड़ियाँ खोलने का हुक्म दिया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन कहते हैं पिशावर हाई कोर्ट का फैसला अवामी उमंगों के बरक्स है। माजी में लाहौर हाई कोर्ट पर एतराज़ करने वाले अब मनपसंद फैसलों पर क्यों खामोश हैं? कौम को यकतरफा और उजलत में होने वाले फैसलों पर सख्त तशवीश है। सियासी जमात को इंतखाबी निशान देना या वापस लेना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है।
इंतखाबी निशान की बैसाखियों से लूली लंगड़ी पार्टी को दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकता। मुल्की बुनियादों को खोखला करने वाले दोबारा किसी तौर पर रियायत के मुस्तहिक नहीं हो सकते। आलमी सतह पर पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को मजरूह करने वालों से नरमी क्यों बढ़ती जाए? PTI ने 3.5 साल मुल्क की मईशत से खिलवाड़ किया। मुल्क भर में कई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात दूर तो कुछ का फैसला होना अभी बाकी है। NA 15 मानसहरा से तहरीक इंसाफ के एतराज़ात मुस्तरद हो गए। नवाज शरीफ के कागजात मंजूर कर लिए गए। बानी चेयरमैन PTI के NA 122 से और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के NA 127 से एतराज़ात पर फैसला महफूज कर लिया गया है। मुल्तान में जहांगीर तरीन और आमिर डोगर के खिलाफ एतराज़ात पर रिटर्निंग ऑफिसर ने आमिर डोगर को आज और जहांगीर तरीन को कल तलब कर दी। इलेक्शन 2024 कई बड़े उम्मीदवारों के कागजात पर एतराज़ात, मुताद्दिद के कागजात दुरुस्त करार। NA 15 मानसहरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर आजम सवाती की जानिब से एतराज़ात आए थे। लाहौर में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के NA 127 से कागजात नामजदगी पर एतराज़ात किए गए, जिसके बाद रिटर्निंग अफसर ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज कर लिया। बानी चेयरमैन PTI के NA 122 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल करके फैसला महफूज कर लिया गया। बानी चेयरमैन के कागजात पर एतराज है कि उनका तायद कुनिंदा इस हल्के से नहीं। मुल्तान NA 149 से एतराजात पर रिटर्निंग अफसर ने आमिर डोगर को आज तलब कर रखा है। सरबरा IPP जहांगीर तरीन के कागजात पर एतराजात पर उन्हें कल तलब किया गया है। और JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मुल्क में अमनो अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। इंतखाबी मुहिम के दौरान हमारा एक भी कारकुन या जख्मी या शहीद हुआ तो जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। अदालती मार्शल लॉ का माहौल बना दिया गया। इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार पूरा मुल्क है। पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे का दायरा रखते हुए कैसे फैसला दे सकती है? आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। उम्मीदवारान ने दाखिली भी कर लिए हैं। उनकी दाखिला के कागजात की जांच पड़ताल के मराहल चल रहे हैं और इस वक्त पूरी कौम 8 फरवरी की तरफ मुतवज्जे है। जमीयत उलमा इस्लाम एक बड़ी अहम सियासी मजहबी जमात के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेगी। अवाम से हमारा राब्ता और हमारा ताल्लुक नजरियात की बुनियाद पर है। बदकिस्मती से हमारे निगरान वजीर आजम ने, जिसको शायद सियासत के अबजद का भी पता नहीं है लेकिन मुल्क का वजीर आजम था कि हमारी किस्मत, उन्होंने कहा है कि कायद-ए-आज़म ने भला कहा हो, हम उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। कल कोई आदमी उठेगा और कहेगा कायद-ए-आज़म ने भला दो कौमी नजरिए की बात की हो, हम उससे इख्तलाफ कर रहे हैं, हम उनको नहीं मानते। किस तरह मुतवज्जे किया उन्होंने, क्या पंडोरा बस वो खोल रहे हैं? अब पाकिस्तान एक मुल्क है, एक हकीकत है, लिहाजा ये चीजें इसराइल के लिए दलील नहीं बन सकती कि ये फजा क्यों बनाई जा रही है। PTI के साथ ज्यादती नहीं हो रही। PTI को इस इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने का काम हो रहा है। मुल्क की मईशत तबाह हो रही है। वो को पता है कि मुल्क की मईशत की तबाही उनका एजेंडा था और अगर दोबारा आते हैं तो मुल्क की तकसीम का सबब बनेंगे और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लिहाजा इस अंसर के खिलाफ कौम को एक सफ होना होगा और इन चीजों पर न जाए रोजमर्रा के नजरियाती तौर पर सोचे कि ये लोग कौन हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, नवाज शरीफ प्लान के तहत आए और वो किसी को इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे। आइन के तहत PTI इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अहल है। अभी फैसला नहीं हुआ कि शेख रशीद को सपोर्ट करना है या नहीं। टिकटों को फाइनल किया जा रहा है, चंद रोज में फैसला हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट होगी या नहीं, जल्द हतमी फैसला कर लिया जाएगा। पार्टी तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान ने नुमाइंदा GNN वासिफ महमूद के साथ गुफ्तगू की। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, आइए वासिफ से ही जानते हैं। बिल्कुल, इस वक्त डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। डॉक्टर साहब, IPP और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान जो सीट एडजस्टमेंट की बातें जारी थी, अभी तक कोई किसी पार नैया लग नहीं रही है, उल्टा मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर झगड़े शुरू हो गए हैं। देखिए, हम दो मुख्तलिफ जमातें हैं, हमारे बयानिए मुख्तलिफ हैं, हमारा मंशूर मुख्तलिफ है। अलग-अलग शनाख्त और पहचान रखने वाली जमातें जो हैं वो किसी एक जगह इकट्ठी नहीं हो सकती। उसके लिए चैलेंजेस डिफरेंट है। आज रात तक हतमी फ़ैसले हो जाएंगे और कल जो है आपको इस हवाले से कोई बेहतर ख़बर मिलेगी और दोनों जमातों का आपस में मिल बैठ के एक दूसरे के लिए स्पेस क्रिएट करना और एक दूसरे को स्पेस देना और लेना, ये एक मुस्बत पेशरफ्त है। हमारे जितने भी इलेक्टेबल्स हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुझ समेत
ہم تو میدان کے کھلاڑی ہیں اور میدان میں کھیل رہے ہیں. ہم نے کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تو اعلان نہیں کیا کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے. ہم حلقوں میں بیٹھ کے اعلان کر رہے ہیں. تو حلقے کی جو سیاست کرنے والا ہے وہ اس وقت تک اعلان ہی نہیں کرتا جب تک اس کے پلے کچھ ہو نہ. ڈاکٹر فردوسہ شیوان کی آپ نے بات سنی اور آج رات تک انہوں نے پیشن گوئی کیا ہے کہ ایک بڑا بریک تھرو مسلم لیگ نواز اور آئی پی پی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ہو سکتا ہے. جی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نئے سال کی تقریبات پر پابندی عائد. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ غزہ کی صورتحال کے باعث نئے سال پر تقریبات نہیں ہوں گی. پاکستانیوں سے اپیل ہے نئے سال پر سادگی کا خیال رکھیں. پاکستان سے فلسطین کے لیے امداد کی 2 کھیپ بھیجی گئی. غزہ کے لیے امداد کی 3ری کھیپ روانہ کی جا رہی ہے. تمام پاکستانی مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں.